हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू वर्चुअल क्लासेस रूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th एंड 10th का एक टॉपिक चल रहा है एंड 10th क्लास में अभी फिलहाल हम केस स्टडी के क्वेश्चंस इसमें कर रहे हैं। तो केस स्टडी के क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूं जो आपके बोर्ड्स में भी इंपॉर्टेंट रहते हैं और जो बहुत स्कोरिंग भी रहते हैं। केस स्टडी के क्वेश्चन देख के काफी बच्चे देखते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है, तो आप लोग काफी बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, जितना बड़ा लेंथी क्वेश्चन का उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको उस क्वेश्चन के बारे में दी गई होगी, है ना। तो उससे आपको दूर नहीं भागना है, बजाय ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। समझ रहे हो बात। क्वेश्चन जो है बहुत इजी होते हैं, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं होते जितना आप लोग सोच रहे हो। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी के, और कुछ अलग थोड़ा केस स्टडी करनी पड़ती है। जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उन्हीं में से ही तो आते हैं क्वेश्चन। कोई अलग ऐसा थोड़ा है कि अलग से कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो फिलहाल जो हमने कल बात की थी क्वेश्चंस में, टेंजेंट वाला क्वेश्चन कर लिया था, यस दिस वन। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि इस क्वेश्चन को आप लोग इसका डिस्टेंस एई का निकालना है। एसी 100 मीटर आपको दिया गया, ये आपको निकालना था। ठीक है, कल ही क्वेश्चन दिया था। अगर जिसके आंसर आ गए हैं तो अपना कमेंट में अपना आंसर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ बता दे भाई। फिलहाल अगर किसी को कोई दिक्कत है तो देख ले, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझ ले। जिसने कल कुछ कॉपी नहीं किया होगा वो कॉपी कर ले। इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं, एक बार देख लें आप खुद से इस क्वेश्चन को। आपसे बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस एई। आपको एई की डिस्टेंस बतानी, यानी एई बताना है। इफ एसी इक्वल्स टू 100 मीटर, आपके पास एसी कितना है, 100 मीटर है। तो अब आप चाहे यहाँ पे आपको ये चाहिए, ठीक है। तो अगेन आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, बट पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा आपका। यहाँ पे थोड़ा हमारा कैलकुलेटिव हो जाएगा। कैलकुलेटिव इन द सेंस मतलब विद द मार्केट, कैलकुलेटिव इन द सेंस मतलब आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। आंसर तो आएगा, नो डाउट आंसर आएगा, बट मेरे को ये चाहिए। और मेरे को निकालना है इस बार एई, यानी ये हाइट निकालनी है। और जब आपको एसी 100 मीटर दिया गया है तो बहुत इजी है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन ये आपको दे रखा है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। देख लेंगे कैसे करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें मेरे को, देखो आप ना काफी बच्चे ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इजी है, बहुत इजी है। हाइट एंड डिस्टेंस इतना टफ है नहीं। फाइंड द डिस्टेंस एई, एई का डिस्टेंस निकालो। एई देखो यहाँ पे, एई की बात करूं तो एई ये है ना, ये एई है। ये एई कहाँ आ रहा है सर, ये एई मेरे इस ट्रायंगल में आ रहा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है तो ट्रायंगल ही ढूंढना पड़ेगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है तो ट्रायंगल ही ढूंढना पड़ेगा। और एई बोला गया है, एई आपको यहाँ पे निकालना है जब आपको एसी कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। एसी कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, तो कोई बड़ी बात थोड़ा ना। परपेंडिकुलर आपको बेस निकालना है, आपके पास हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज गिवन है। अदरवाइज आप पाइथागोरस थ्योरम पे जाओगे, ये तो आपका आ गया। इससे पहले 94 पॉइंट समथिंग जो हमने निकाला वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। पाइथागोरस के पास जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री का हम बहुत इजीली निकाल लेंगे। तो आप देखो, मेरे को यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है मेरे पास, और मेरे पास बेस है। तो हाइपोटेन्यूज और बेस किस पे आ रहा है, कॉस पे आ रहा है। हाइपोटेन्यूज और बेस किस पे आ रहा है, कॉस पे आ रहा है। कॉस पे आ रहा है हाइपोटेन्यूज और बेस। कॉस पे भी बोल सकते हो और सेक पे भी बोल सकते हो, किसी पे भी आप बोल सकते हो। हाइपोटेन्यूज और बेस जो आ रहा है, तो मेरा बेस और हाइपोटेन्यूज इस पे कॉम्बिनेशन बन रहा है सर, बेस और हाइपोटेन्यूज का। तो मैं लिखूंगा cos 60। पहले एक बार फिगर पे देख लो। चलिए, इन ट्रायंगल ACE, ठीक है। तो cos 60 ले रहे हैं। cos 60 आपका क्या होता है भाई, cos 60 cos थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है आपका AE, बेस है सर मेरा AE, और ये है मेरा AC, ठीक है। cos 60 कितना होता है भाई, 1/2 होता है। AE आपको दे रहा, AE हमें निकालना है, और AC मुझे 100 दे रखा है ना। AE आपको निकालना है और AC मेरे को 100 यहाँ पे दे रखा है। कितना दे रखा है, AC 100 दे रखा है ना, तो AC 100 दे रखा है। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 50 टाइम कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा AC बराबर कितना आ गया, 50 मीटर। AC बराबर कितना आ गया, 50 मीटर्स आ गया। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत तो नहीं थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब कुछ क्वेश्चन केस स्टडी के हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके सर्कल से भी रिलेटेड क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्योंकि सर्कल भी बच्चों के काफी डाउट में रह रहा है कि सर ये सर्कल जो है काफी डाउट में, हमें सर्कल्स नहीं आ रहा है। काफी मेरे पास कमेंट्स आए, काफी हमारे पास मैसेजेस आए कि आप सर्कल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दो। तो सर्कल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं भाई। ये क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर, आपको गिवन फिगर में
PT आपकी टेंजेंट है एट द सर्कल विद सेंटर O, इफ एंगल, ये एंगल है, ये इसको आप ना एंगल समझिए, एंगल ए वन, इफ एंगल TPO इक्वल्स टू 25, TPO आपको 25 दिया गया, देन एंगल X इक्वल्स टू, या जो X है ये किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा है। बहुत इजी MCQ टाइप का क्वेश्चन है ये, MCQ टाइप के क्वेश्चन है, इजी है, हो जाएगा। जरा देखें, फिगर बनाएं और सोचें क्या आप इसमें कर सकते हैं। एक तरह से सर्कल का रिवीजन भी इसमें होता रहेगा आप लोगों का। क्लियर करो। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। आंसर निकाल दिया, आई होप काफी बच्चों ने आंसर निकाल दिया होगा। देखो, टेंजेंट टू द सर्कल हमेशा, रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब काफी बच्चों का इसमें क्या अप्रोच रहेगा, काफी बच्चों ने ऐसे क्या होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से 90 प्लस 25, फिर ये तीसरा एंगल निकालेंगे, फिर लीनियर प्रॉपर्टी से लीनियर पेयर ऑफ एंगल से निकाल देंगे। आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बट बहुत लेंथी हो जाएगा, हमें इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। इसको आप देखो डायरेक्ट, आपको एक चीज याद है, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल याद है, किसी भी ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद है कि नहीं है भाई? मेरे पास अगर कोई एंगल, मेरे पास कोई अगर ट्रायंगल है, ठीक है, मेरे पास अगर कोई ट्रायंगल है और ये एंगल ABC है और ये एक्सटीरियर एंगल है, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, याद है? एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है भाई? एक्सटीरियर एंगल याद है? एक्सटीरियर एंगल होता है सर, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एंगल C के अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल्स है उनके सम के बराबर। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू होता है सम ऑफ इट्स अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहां पे अगर इसकी मैं बात करूं तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल C जो है, एक्सटीरियर एंगल C जो है एंगल A प्लस एंगल B के बराबर हो जाएगा। इस फिगर की बात करूं, आ जाते हैं वापस क्वेश्चन में। तो अगर आप देखेंगे सर, यहाँ पे जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्रायंगल बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल बन रहा है PTO, इन ट्रायंगल PTO, तो इन ट्रायंगल PTO में आप देखेंगे, इन ट्रायंगल PTO, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्स, आप बता दो एक्सटीरियर एंगल जो है हमारा x है, तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा, सम ऑफ इट्स अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, 25 प्लस 90, तो x मेरा हो गया 115 डिग्री, तो x कितना हो जाएगा 115 डिग्री। आप में लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की मदद से हमने क्या कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इट्स अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर आपको दे रखा है O इज द सेंटर, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O जो है हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड MN इज द कॉर्ड एंड द टेंजेंट ML एट पॉइंट M। MN इज द कॉर्ड, MN जो है हमारी कॉर्ड है। ठीक है, ये MN आपको यहाँ दिख रहा है, MN आपकी कॉर्ड है एंड द टेंजेंट ML एट अ पॉइंट M मेक्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद MN। 70 डिग्री बना रहा है MN के साथ, MN के साथ ये टेंजेंट जो है MN के साथ 70 डिग्री बना रही है। द मेजर ऑफ एंगल MON, अगेन एंगल है, मेजर ऑफ एंगल MON, आपसे MON यानी कि इसका एंगल का मेजर आपसे पूछा है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी से कर लोगे, बहुत इजीली कर लोगे भाई, मैं बोल रहा हूं बहुत इजीली कर लोगे। कैसे कैसे कर लेंगे सर बहुत इजीली? देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें, जो पहले गिवन हो सब लिख दो। ठीक है, सब जो गिवन हो लिख दो। यहाँ पे क्या आप कर सकते हैं, ये रहा एक एंगल, इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर दो, ये एंगल 70 है। चलो फटाफट करें इसको, क्वेश्चन कैसे होगा आयो। चलिए आइए शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले भाई टेंजेंट फ्रॉम सेंटर, पॉइंट ऑफ सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ कितना बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है, आपको पता है। तो सर जो ये है, ये आपका सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है सर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसके साथ ये 90 डिग्री बनाएगी भाई, ये पूरा जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ 90 डिग्री बनाएगी ना। ये एक बार फिगर ध्यान से देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ सर ये टेंजेंट जो है 90 डिग्री बनाएगी।
90 डिग्री बनाएगी। तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, बिकॉज ओ एम परपेंडिकुलर टू एम एल, तो रीजन क्या देंगे, टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर या फ्रॉम द टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर मेक्स 90 डिग्री विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या परपेंडिकुलर विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ 90 डिग्री, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर मेक्स 90 डिग्री पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या इसको आप अगर सिंपल भाषा में लिखो, टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर मेक्स परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखें आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे, यानी कि सर ये यहां से लेके, आपको अगर मैं बात करूं, ये यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री है, यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री, और सर यहां से यहां तक हमारे पास 70 है, तो बचा कितना हमारे पास 70, और ये कितना बचेगा 20 बचेगा। मानते हो इस बात को? अब मैं तो इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ क्योंकि एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन एमसीक्यू वाला क्वेश्चन ही मुझे लग रहा है, बट अगर ये कभी 1-2 मार्क्स में आ गया तो आपको पूरा डिटेल में आपको दिखाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन को लिखने का तरीका कैसे होगा, तो देयरफॉर एंगल ओ एम एल आपका 90 डिग्री हो गया, ये तो आपका 90 डिग्री हो गया। नाउ हमको क्या दिया गया है, कौन सा एंगल, टेंजेंट पॉइंट ऑफ मेक्स, अच्छा ये वाला एंगल की अगर मैं बात करूं, इस एंगल का नाम क्या होगा आपका एल एम, या फिर जो ये 70 डिग्री बना रहा है ना, यहाँ पे ये 70 डिग्री बना रहा है और पूरा मेरे पास 90, तो 90 से मैं 70 या 20 ही तो बचा। ठीक है, तो एल एम एन, नाउ एंगल एल एम एन हमको 70 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं ओ एम एन निकालना चाहूं, एंगल ओ एम एन कैसे निकलेगा, पूरे एंगल 90 में से एंगल ओ एम एल में से मैं एंगल एल एम एन माइनस करूंगा। समझना बात, मैं बस फिगर का नाम यहां से लिख के देख रहा हूं, कॉन्सेप्ट में पहले ही बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में पहले आ चुका है क्या, कि सर ये पूरे 90 में से, ठीक है पूरा फिर से समझो, पूरे 90 में से, तो 90 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 90 हो गया, ये 90 हो गया, और इतना हमको 70 दिया गया है, तो 90 में से 70 गया, इतना क्या बचा, ये 20 बचा। सर सिंपली कैलकुलेशन में समझ गया, बस अब इसको मैथमेटिकल कॉपी में दिखाना है, दर्शाना है, तो ही मैं कह रहा हूं ये 70 का नाम क्या होगा, एल एम एन, यही तो 70 एंगल बना रहा है, यहां से एंगल आया ये एल एम एन। ठीक है, तो एल एम एन सर मेरा 70 हो गया, ओ एम परपेंडिकुलर है इसके, तो ओ एम एल ये मेरा पूरा 90 डिग्री हो गया, तो ये 20, इस एंगल का नाम क्या है, ओ एम एन है। तो सर ओ एम एन कैसे होगा, जब पूरे 90 में से, यानी पूरे ओ एम एल में से जब मैं एल एम एन को माइनस करूंगा तो मेरे को ओ एम एन मिल जाएगा, तो यहां से मेरे को ओ एम एन कितना आ गया, 90 माइनस 70, यानी कि देयरफॉर एंगल ओ एम एन मेरे पास कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। ठीक है, देयरफॉर ओ एम एन मेरे पास 20 डिग्री आ गया। आई बात समझ में? क्वेश्चन को अगर डायरेक्टली समझो तो क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत इजी है समझने में। अब सर ये 20 डिग्री आ गया, अब आप यहाँ पे बताएं, क्योंकि अभी 20 डिग्री आ गया ना, तो अब आप यहाँ पे ये बताएं कि सर ये ओ एम, क्योंकि सेंटर से है तो सेंटर से ओ एम आपका रेडियस है, मैंने आपको बोला था गिवन, आप लिख लेना, ओ एम और ओ एन आपके रेडियस है, ओ एम ओ एन आपके रेडियस है, तो दोनों ही आपके क्या होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, 20 और 20 40, और ये हो जाएगा 140, यानी कि टोटल 180 हो गया, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से 20 20 40, ऐसे तो हमने बिल्कुल डायरेक्टली कर दिया, अगर एमसीक्यू में आ गया तो हम डायरेक्टली इस अप्रोच से कर लेंगे, बट सर इसको अगर आपको एग्जाम में दिखाना है ना, तो कैसे दिखाओगे, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 140 हम आ गए, ओ एम एन आपका 20 आ गया। नाउ अब क्या लिखोगे आप, नाउ इन ट्रायंगल ओ एम एन, सर ट्रायंगल ओ एम एन में ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, रीजन दोगे रेडियाई, क्योंकि रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल के क्या है रेडियस है, और दोनों रेडियस सेम रहेंगे, तो देयरफॉर, तो बिकॉज ओ एम इक्वल्स टू, तो देयरफॉर इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल एन, एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एन के लिए दो चीजें आप लिख सकते हो,
पहली तो आप सिंपल लिख दोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, या तो ये लिख दोगे, या दूसरा आप ये लिख दोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। वो एंगल जो अपोजिट साइड, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। 9th क्लास में पढ़ा है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल लिख दो, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लिख दो, सिंपल। देखो ये बेसिक जिसको नहीं पता ना, आप मुझे बता देना सर इस क्वेश्चन का बेसिक बता दो, तो इस क्वेश्चन को फिर से मैं समझा दूंगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई सा भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, कोई सी भी क्वेश्चन की बात, तो एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एन हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो देयरफॉर एंगल एम एंगल एन दोनों कितने हो गए, 20 डिग्री हो गए, है ना, क्योंकि हमने अभी अभी इसको 20 डिग्री यहाँ पे बता दिया, ओ एम एन 20 डिग्री। नाउ एंगल एम प्लस एंगल ओ, या फिर एंगल एम, आप देख सकते हैं नाउ एंगल एम प्लस एंगल एन प्लस एंगल ओ, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है सर। एंगल एम मेरे पास कितना है 20, एंगल एन भी मेरे पास कितना है 20, और एंगल ओ सर मेरे को निकालना है 180। तो 20 और 20 40, प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180। तो एंगल ओ आ जाएगा 40 उधर जाएगा, 180 में से 40 गए 140 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट जगह नहीं थी तो डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, तो एंगल ओ आ जाएगा 180 में से 40 गए 140, तो यहाँ से हमने 140 भी निकाल दिया। इजी था, कोई दिक्कत लगी इस क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं थी, इजी था। आइए नेक्स्ट, इसको समझ लें, कॉपी कर लें, नहीं समझ में आता है आप कमेंट में लिख दे, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा बता दो सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, प्लीज इसको फिर से बता दें, तो उसको दूसरे तरीके से और उसके बेसिक चीजों से आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज द टेंजेंट टू द सर्कल। चलो पहले आप खुद इस क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या गिवन आप लिख सकते हैं, आपको फिर और कैसे आप आंसर निकालेंगे, फटाफट मुझे आंसर बताएं, आपको पूरा स्क्रीन आपको दे दिए, अच्छे से इसको समझें। चलिए आइए, करा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन करा किसी ने, इन दिस गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल। पी क्यू क्या है सर, टेंजेंट है सर्कल के लिए, देख लो सर्कल के लिए पी क्यू टेंजेंट है, यहाँ पे ये हो गया इसका नाम पी, ये हो गया इसका नाम क्यू, ठीक है। सेंटर सर्कल ओ एफ, एंगल ए ओ बी आपका 95 दिया गया, ये आपको 95 डिग्री दिया गया है। देन द मेजर ऑफ एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू एंगल कौन सा है, ए बी क्यू, यानी कि ये एंगल आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल सा है, अगर आप देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी में, आप देखो ओ ए बी में जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना, उसका जस्ट उल्टा रिवर्स प्रोसेस इसमें यूज होगा। पहले ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, सेम रेडियस ऑफ सर्कल है सर, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ओ ए और ओ बी इक्वल होगा तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी होगा, रीजन वही देना सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल रीजन दे देना, या फिर वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये दे दोगे। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो, हम मान लेते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। चलो आप एक्स ना भी मानो तो रहने दो। तो नाउ एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, जी सर। एंगल ओ 95 है, एंगल ए की जगह एंगल ए। अब मुझे यहाँ से ये एंगल पता लग गया ना, अगर ये एंगल मुझे पता लगाना है, ये एंगल ए एंगल बी, अगर मुझे ये एंगल पता लग गया, देखो मेरी सोच इसमें क्या है कि अगर मुझे ये एंगल पता लग गया, ठीक है, कोशिश देखना क्या करो, ये एंगल पता लग जाएगा, ये एंगल मुझे इससे पता लग जाएगा। दूसरी बात इसमें, दूसरा हम क्या सोच रहे हैं कि देखो यार ये टेंजेंट है, टेंजेंट वर्ड इसमें अगर यूज किया तो कुछ ना कुछ टेंजेंट की, देखो क्वेश्चन में टेंजेंट यूज किया, टेंजेंट यूज किया ना क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं टेंजेंट की प्रॉपर्टी भी यूज होगी, फालतू तो नहीं क्या होगा टेंजेंट यूज। तो ये आप देख रहे हो टेंजेंट सेंटर से क्या है, वही परपेंडिकुलर बनाता है 90 डिग्री, तो यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि आप समझो, यानी कि दैट मीन्स इसने यहां से लेके आता है कि 90 डिग्री बनाया। इतना आप निकाल दोगे, आप इतना पार्ट अभी निकाल दोगे, ठीक है, और इतना आपको चाहिए, तो पूरे 90 में से अगर मैं इतने को माइनस कर दूं, जो मैंने काला कर दिया पूरा, तो आपको यही तो मिल गया, ए बी क्यू तो मिल जाएगा, है ना, ए बी क्यू मिल जाएगा। तो यही हमारी स्ट्रेटेजी है इस क्वेश्चन को करने की। तो आइए साथ साथ शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम आ गए हैं यहाँ पे, तो एंगल ए, तो सर एंगल बी की जगह भी मैं एंगल ए रखूंगा, क्योंकि हम ऊपर बता चुके हैं
180। तो 95 एंगल ए प्लस एंगल ए 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए हो गया, और ये हो जाएगा 180 माइनस 95, है ना, 180 माइनस 90, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। तो 180 में से 95 आपका गया तो मेरे ख्याल 85 बचेगा, है ना, 5 5 10, हाँ 85 बचेगा। तो आपको मैंने 2 वाला फैक्टर बताया था, 2 और 10 100 वाले फैक्टर्स आपको बता रखे हैं जिन्होंने हमारी पहली क्लास ली है। एंगल इक्वल्स टू 85/2 हो जाएगा। 85/2 मतलब 85 का आधा। 85 का आधा क्या होता है, 84 का आधा 47 होता है, और 47.5 आप इसको डिवाइड करोगे तो एंगल ए आपका आ जाएगा 47.5। तो सर ये मुझे पता लगा कि ये भी मेरा 47.5 होगा और एंगल बी भी मेरा 47.5 होगा, ठीक है, ये भी मेरा 47.5 होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो यानी कि दोनों एंगल्स हमारे 45, तो आप लिखो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 47.5 डिग्री। हमें कौन सा चाहिए, हमें तो ए बी क्यू चाहिए। सर आप ये क्यों निकाल रहे हो, हम ये इसलिए निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूं कि आपको टेंजेंट पॉइंट ऑफ टेंजेंट कॉन्टेक्ट से सेंटर से टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है, ये आपको पता है थ्योरम। ये 90 डिग्री है पूरा, 90 डिग्री में से ये पूरा 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री में से इतना कितना आपका 47.5 है, तो बचा कितना ये वाला पार्ट, और यही तो ए बी क्यू है, यही तो हमारा ए बी क्यू है, यही चीज, यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो नाउ आप लिखोगे बिकॉज ओ बी परपेंडिकुलर है किसके, ओ बी परपेंडिकुलर है बीपी के या बी क्यू के, आप बोल सकते हैं ओ बी परपेंडिकुलर है पी क्यू के, जो ओ बी है परपेंडिकुलर है पी क्यू के, रीजन आप दे देना जो भी पीछे दिया था कि टेंजेंट सेंटर से जो है टेंजेंट परपेंडिकुलर बनाती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, थ्योरम आपने पढ़ी हुई है। तो ओ बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, तो देयरफॉर एंगल ओ बी क्यू, देयरफॉर एंगल ओ बी क्यू आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओ बी क्यू देखो कौन सा है, ओ बी क्यू, ये पूरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ओ बी और क्यू, ये पूरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब सर हमको तो ए बी क्यू चाहिए ना, तो ए बी क्यू कैसे निकलेगा आओ देखेंगे। ए बी क्यू ऐसे, अगर मैं पूरे ओ बी क्यू में से एंगल ओ बी क्यू में से पूरे ओ बी क्यू में से मैं एंगल ओ बी ए माइनस कर दूं, इतना माइनस कर दूं, एंगल ओ बी ए माइनस कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ए बी क्यू मिल जाएगा, एंगल ए बी क्यू मिल जाएगा बिल्कुल, और वही तो मेरे को चाहिए था, एंगल ए बी क्यू ही मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो एंगल ओ बी क्यू कितना है सर, ओ बी क्यू 90 है सर, माइनस 47.5 है सर, इक्वल्स टू एंगल ए बी क्यू आ जाएगा। तो उसको जब आप माइनस करोगे तो आप देखो 90 से 0.00 आप 47.50 को माइनस कर रहे हो यहाँ पे, तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 4 गया 4, तो ये आ जाएगा बच्चों 42.5। तो एंगल ए बी क्यू कितना आ गया मेरा 42.5 आ गया, ठीक है। जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया उसी का बस थोड़ा रिवर्स वर्जन ये था, बाकी क्वेश्चन सेम था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे सर्कल्स में। आज सर्कल्स का हमने स्टार्ट ही किया है, ठीक है। तो आगे आने वाली क्लासेस में सर्कल्स के कुछ और क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे, सर्कल के कुछ और जो बोर्ड्स में पूछे गए क्वेश्चन है वो आपको मैं लेके आऊंगा। कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, सर्कल चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, सर्कल में पूछे गए क्वेश्चंस क्या हैं वो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड्स आपके नजदीक हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।